आज पेश होगा यूपी का बजट। 7 लाख करोड़ रुपए का बजट सरकार पेश करेगी। महिलाओं और युवाओं पर फोकस रहने वाला है। कृषि और विकास परियोजनाओं पर जोर होगा। साथ ही आपको बता दें कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज बजट पेश करेंगे। सुबह 11 बजे संयुक्त सत्र में पेश होगा बजट और बजट के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। तो विधानसभा में आज बजट पेश होगा, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। बजट पेश करेंगे। 7 लाख करोड़ का बजट हो सकता है। तो आमजन किसानों पर यह बजट केंद्रित होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर भी जोर रहेगा। 2024 की नजर से ये बजट कैसा हो, इसको लेकर के अब सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं। आपको बता दें कि नई योजनाओं को भी लाया जा सकता है। तो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज बजट पेश करने वाले हैं। सुबह 11 बजे संयुक्त सत्र में बजट पेश होगा। जमीन, बिजली समेत अन्य संसाधनों में छूट मिल सकती है। प्रदेश सरकार बजट में एमएसएमई सेक्टर को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है। उद्यमियों को जमीनों में जो छूट और बिजली और अन्य संसाधनों की जो व्यवस्था की जानी है, उन पर बजट में बड़ी घोषणा हो सकती है। यूथ सेक्टर के लिए बहुत कुछ खास हो सकता है। लैपटॉप, टैबलेट का बजट बढ़ेगा। साथ ही 2024 चुनाव से पहले योगी सरकार युवाओं पर फोकस कर रही है। तो महिलाओं पर भी फोकस है। कुटीर उद्योग से जोड़ने की तैयारी है। एमएसएमई सेक्टर के अलावा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जिलों में महिलाओं को रोजगार दिए जाने को लेकर बजट में प्रावधान किया जा सकता है। अगर हम पर्यटन क्षेत्र की बात करें तो अयोध्या, वाराणसी समेत छोटे शहरों में पर्यटन बढ़ाएंगे और यूपी के धार्मिक नगरी कहे जाने वाले अयोध्या, वाराणसी, मथुरा समेत विभिन्न जिलों के पर्यटन स्थलों को बेहतर किए जाने पर सरकार फोकस कर रही है। तो यूपी के हर एक जिले के पर्यटन और ऐतिहासिक स्थलों को विकसित किए जाने पर भी सरकार इस बार के बजट में ऐलान कर सकती है। तो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज बजट पेश करेंगे। तो चलिए, हमारे साथ 3 संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। प्रदीप शर्मा मेरठ से, अनिकेत तिवारी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए। सबसे पहले प्रदीप का ही कर लेते हैं। प्रदीप, देखिए आज बजट पेश होने जा रहा है और किन सेक्टरों पर इस बार फोकस रहने वाला है और मेरठ की जनता की क्या उम्मीदें हैं, क्या जानकारी अभी? प्रदीप, आपको आवाज आ रही है? प्रदीप, देखिए आज यूपी का बजट पेश होगा। मेरठ की जनता की क्या क्या उम्मीदें हैं, अगर आपके लोगों से बातचीत हो पाई हो, क्या कहना है आम जनता का? बजट पेश करने जा रही है और आज हमारे बीच में मेरठ की जनता है, उनसे ही पूछेंगे किस तरीके का बजट होना चाहिए और जनता क्या चाहती है। हम्म। क्या नाम है आपका? नेहा गौड़। नेहा, आज बजट पेश होने जा रहा है, क्या आप किस तरीके का बजट चाहती है? आप गृहिणी हैं, गृहिणी को लेकर किस तरीके का बजट होना चाहिए? मैं तो यही कहूंगी कि बजट जब पेश हो तो एक गरीब को देखते हुए हो, महिलाओं को देखते हुए, क्योंकि महिला किचन चलाती हैं, रसोई चलाती हैं, बच्चों को संभालती हैं, लेकिन हर जगह पर इतनी महंगाई है। तो उस महंगाई को सबसे पहले कम हो। महंगाई इतनी ज्यादा है कि चरम सीमा पर है। हर बंदर पर, मिडिल क्लास बंदा तो है ही पीड़ित, गरीब पर महंगाई की मार पड़ती है। तो गरीब के लिए जरूर सोचा जाए इस बजट में, महंगाई को कम किया जाए, तभी हम कुछ कर सकते हैं। नहीं तो इन बजट का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि क्या होता है, बजट आता है, बजट के बाद में आज क्या होगा कि कुछ नहीं दिखाई देता। इतनी महंगाई है, सब कुछ है, उसमें सबसे ज्यादा आप क्या दिखा, ये लोग क्या दिखाते हैं बजट के बारे में, टाटा बिरला अंबानी के बेटे की शादी में कितना पैसा खर्च हुआ, ये चीजें आती हैं, लेकिन बजट की चीजें नहीं आती हैं। शांत हो।
प्रदीप, और लोगों से बातचीत करने की कोशिश कीजिए। आपके आसपास लोग नजर आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं उनकी? आज जब बजट पेश होगा तो क्या क्या वो सोच रहे हैं कि आज क्या क्या उनको मिलने वाला है? चलिए प्रदीप, आप बने रहिए हमारे साथ। अनिकेत तिवारी का रुख कर लेते हैं, लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अनिकेत, देखिए आज पेश होगा यूपी का बजट और जो आम जनता है टकटकी लगाकर बैठी हुई है कि आज उनके खाते में क्या कुछ आने वाला है। अगर आपके पास आम जनता मौजूद है, उनसे पूछिए कि आज जब बजट पेश होगा क्या उम्मीदें लगाकर बैठे हुए हैं। आज बजट के पेश होने से पहले आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी कैबिनेट के साथ में 9:30 बजे अपने 5 खंडित आसमान आवास पर बैठक करेंगे। जो बजट तैयार किया गया वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की तरफ से जो मसौदा तैयार होगा उस पर पूर्ण मुहर लगेगी। उसके बाद 11 बजे जो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना है वो सदन में ये बजट उत्तर प्रदेश सरकार का पेश करेंगे। हालांकि आयुष्य अगर बजट की बात की जाए तो युवा हो, किसान हो या फिर महिला हो या फिर जो बुनियादी विकास है, इन मुद्दों को कहीं ना कहीं इस बजट में जरूर ध्यान में रखा जाएगा। इसके साथ साथ जो सीमाओं पर जो सुरक्षा है उसको भी कहीं ना कहीं बेहतर करने के लिए इस बजट में कहीं ना कहीं प्रावधान देखने को मिलेगा। और इसके साथ अगर बात की जाए एक बड़ी बात अगर जो बात सामने निकल कर आ रही है तो रोजगार को लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला जरूर बजट में देखने को मिल सकता है। हालांकि जो उत्तर प्रदेश में जो निवेशक सम्मेलन जो हुआ था उसमें 35 लाख करोड़ से ज्यादा का जो निवेश आया है उसमें 93 लाख जो नौकरियां हैं उनका सृजन होना बात सामने निकल कर आ रही है कि 93 लाख नौकरियां उससे सृजित होंगी। तो जरूर कहीं ना कहीं जो निवेश सम्मेलन हुआ है उसको लेकर भी कुछ ना कुछ बजट में प्रावधान देखने को मिल सकता है आयुषी। हालांकि अगर बात की जाए ओवरऑल इस पूरे बजट की जो अनुमानित जो बजट है वो 7 लाख करोड़ से ज्यादा का अनुमानित बजट बताया जा रहा है। सुरेश खन्ना इस बजट को आज सदन में पढ़ना शुरू करेंगे। उसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि किन मदों में कितना बजट में प्रावधान लाया गया। हालांकि अगर बात की जाए प्राथमिक शिक्षा की या उच्च प्राथमिक विद्यालयों की तो वहां पर स्मार्ट क्लास बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए का जो बजट है उसका प्रावधान आने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं पुलिस सुधार हो या नई सड़कों का हो या पुलों जाल बिछाने की बात हो या फिर अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय मामलों की सुविधा और चौकसी की बात हो, इन तमाम बातों को जरूर इस बजट में आयुष्य ध्यान में रखा जाएगा। यकीनन तौर पर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए प्रदेश की जनता की तो बड़ी उम्मीद की निगाहों से प्रदेश की जनता देख रही है क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में रोजगार एक बड़ी समस्या है। उसको कहीं ना कहीं इस बजट में जरूर प्रदेश सरकार केंद्रित करेगी और बेहद खास होगा जब ये बजट सामने आएगा तो ये देखना बेहद खास होगा कि क्या कुछ और किन मदों में उत्तर प्रदेश सरकार के 7 लाख का बजट जो अनुमानित है तो किन किन मदों में कितना प्रावधान रखा गया है आयुष क्या कितना होगा। चलिए, आप अनिकेत बने रहिए हमारे साथ, सभी रिपोर्टर्स बने रहिए, आप सभी का रुख करेंगे। लेकिन यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज यूपी का बजट पेश किया जाएगा और ये बजट ऐतिहासिक बताया जा रहा है। आपको बता दें कि हमारे साथ तमाम संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। गाजियाबाद से हमारे साथ राम अवतार उपाध्याय गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं सत्येंद्र राघव। चलिए उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सत्येंद्र, देखिए आज यूपी का बजट पेश होने जा रहा है। जो आम जनता है वो टकटकी लगा करके बैठी हुई है कि आज क्या कुछ खास रहने वाला है। जरा अगर आपके आसपास लोग हैं उनसे पूछिए, क्योंकि बजट तो आम जनता के लिए है, क्या राय बना करके रखे हुए हैं, क्या उम्मीदें हैं उनकी? आयुषी, मैं बताना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार का दूसरा बजट पेश होने जा रहा है जिसमें कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जिनकी 2 बेटियां हैं उनमें से एक की फीस माफ की जाए और विश्वविद्यालय खोले जाए और युवाओं को भी नौकरी की देने की उम्मीद है। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं जो उनसे जानना चाहेंगे कि उन्हें कैसी उम्मीद लग रही है। क्या नाम है आपका? मैं संतोष यादव। उम्मीद है कि इस बार जो एनसीआर में जरूरत है, दिल्ली जैसे एम्स की एनसीआर में भी एम्स की जरूरत है, सरकार इस पे जरूर सोचेगी। जहां तक शिक्षा की बात है, प्राइवेट सेक्शन में गरीब व्यक्ति अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा है, उस पर सरकार जरूर ध्यान देगी। मुझे उम्मीद है सरकार इस बार बजट बहुत अच्छा, सामान्यता पे बहुत काम करेगी। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। सामान्यता पर ध्यान दे, राशन बांटने से काम नहीं चलेगा, रोजगार देने से विकास होगा। रोजगार की जरूरत है यूपी। देखिए, हमारे साथ ये कह रहे हैं कि रोजगार की जरूरत है, स्वास्थ्य को लेकर भी है। हमारे साथ कुछ सीनियर सिटीजन जो महिलाएं हैं जो अपने रोज रोटी की काम करती हैं, जो रसोई को लेकर के बहुत चिंतित है, उनसे भी बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? बीना नाम है मेरा जी। मैं जो है 10-15 साल से ड्यूटी करते हैं हम, लेकिन हमारी कोई तनख्वाह में सुनवाई नहीं है और जी हमारी रसोई का भी गुजारा नहीं है।
बस कृपा करके नहीं हमारी रसोई पे ध्यान दिया जाए, लेकिन जो हम बच्चे ने पढ़ाना तो कैसे पढ़ाएं बताओ। जब हमारी रसोई का ही काम नहीं चल रहा तो बच्चे में कौन से पढ़ा लेंगे। तो देखिए, महिलाओं को अपनी रसोई की चिंता है और वहीं युवाओं को नौकरी की। तो उम्मीद है कि इस बार के बजट में लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। जी आयुष। बिल्कुल, देखिए सबकी नजरें आज की बजट पर ही टिकी हुई हैं कि क्या कुछ मिलने वाला है। आप बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ का रुख कर लेते हैं। राम अवतार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राम अवतार, देखिए आज यूपी का बजट पेश होने जा रहा है और योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये पहला बजट है। कई सेक्टर्स पर फोकस किया जा रहा है और विपक्ष लगातार, आपको बता दें कि अब बेरोजगारी और साथ ही साथ महंगाई का मुद्दा उठाता रहता है। आपके आसपास कुछ लोग मुझे नजर आ रहे हैं, उनसे जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिए। क्या उम्मीदें हैं उनकी आज की बजट को लेकर के? आपको बता देना चाहता हूं कि ये सीएम भाजपा कार्यकाल का ये पहला बजट, दूसरे कार्यकाल का पहला बजट होने जा रहा है और इसमें बेरोजगारों को भी बड़ी उम्मीद है, साथ ही व्यापारियों को भी बड़ी उम्मीद है कि इस बजट में हमें लाभ मिलेगा। लेकिन जो दिन से समाजवादी पार्टी हंगामे कर करके बजट पेश करने में काफी बाधा है, लेकिन फिर भी आज बजट 11 बजे पेश हो रहा है, जिसे सूरज खन्ना जी पेश कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है इस समय विक्रांत सिंह ऋषु। आइए पूछे, अच्छा इस बजट को किस नजर से देखते हैं? देखिए, ये जो बजट इस बार का पेश होगा, पिछली 5 साल की जो सरकार थी योगी जी की, वो कहीं न कहीं महिलाओं की सुरक्षा और किसानों के लिए, युवाओं के लिए काम की। तो इस बार भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो बजट हमारा आएगा, युवाओं का विशेष ध्यान दिया जाएगा, नौकरी के लिए ये बजट विशेष होना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, किसानों के लिए। तो तमाम तरह की जो चीजें हैं जो जरूरी है, जो आम जनमानस से जुड़ी हुई चीजें हैं, उसके लिए सरकार काम कर रही है। और ये बजट जो है, आज योगी जी से बहुत सारी उम्मीदें हैं, पूरे प्रदेश को उम्मीदें हैं, पूरे यहाँ की जनता जो है उस उम्मीद की तरह से देख रही है वहाँ पे कि हमारे लिए बजट में खास क्या होगा। तो कहीं न कहीं सरकार युवाओं और महिलाओं और किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, सबकी सुरक्षा के लिए इस बजट को विशेष बनाएगी। अच्छा, आजमगढ़ को लेकर के भारतीय जनता पार्टी विशेष ध्यान दे रही है, तो इसमें आजमगढ़ को क्या उम्मीद है? अभी आजमगढ़ के लिए मैं बताऊं कि आजमगढ़ में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और योगी जी की सरकार काम कर रही है, मोदी जी की सरकार काम कर रही है, उस तरीके से लगता है कि बहुत जल्द आजमगढ़ की तस्वीर गोरखपुर और बनारस की तरफ होने जा रही है। अभी आप देख रहे हैं कि कोई मांग नहीं थी, लेकिन उसके बाद नरौली को 45 करोड़ की लागत से पुल बनने जा रहा है। बहुत बड़ी बात है ये, 45 करोड़ की लागत से नरौली पे पुल बनने जा रहा है, पहले इसका ओवरब्रिज डबल होने जा रहा है, शहर के बाहर आउटर रिंग रोड बनने जा रहा है, विश्वविद्यालय बन ही रहा है यहाँ पे। तो कहीं न कहीं ये बजट जो होगा विशेष होगा आजमगढ़ के लिए। बजट विशेष होगा, लेकिन आइए बात करते हैं क्या बजट को लेकर के क्या कहना है आपकी? देखिए, आजमगढ़ के लिए इसके पहले की जितनी सरकारें थी, पूर्ववर्ती सरकारों के बजट में आजमगढ़ विशेष स्थान रखता था। और हम अपेक्षा करते हैं सरकार से भी कि आजमगढ़ का जो स्थान पिछली सरकारों के बजट में रहता था, वो इस सरकार के भी बजट में रहे। आजमगढ़ विशेष रूप से पलायन, यहाँ नौजवान पलायित हो रहा है, दिल्ली बम्बई जा रहा है रोजगार ढूंढने के लिए, और वहाँ भी रोजगार नहीं मिल रहा, वापस आ रहा है। तो हम भी सरकार से हम मांग करते हैं कि आजमगढ़ में एक इंडस्ट्रियल स्टेट की स्थापना की जाए, जिससे कि यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिल सके, पलायन रुक सके। और आज 11 बजे पेश हो रहा है, तो रोजगार की बात कर रहे हैं और पलायन रुक सके और सुरक्षा, और क्या महिलाओं के लिए कैसा बजट चाहिए? देखिए, महिलाओं के लिए बजट चाहिए। आज जो गैस सिलेंडर 350 रुपए मिलता था, आज 1150 रुपए में लेना पड़ रहा है। तो हम भी यही कह रहे हैं 350 का सिलेंडर 1100 में लेना पड़ता है। बिल्कुल, बात तो सही है, लेकिन उसके साथ ये भी हमको ध्यान देना है कि तब मजदूरी 150 हुआ करती थी, आज मजदूरी 600 रुपए है। आप भी काम घर पे करवाते हैं, तो तब मजदूरी 150 हुआ करती थी। तो समय के साथ हम अगर क्या कहते हैं कि इनकम बढ़ा है तो महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। इनका कहना है कि इनकम बढ़ा है तो या सब काल कपोल की बातें हैं कि इनकम बढ़ी है तो महंगाई बढ़ी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं इनकम नहीं बढ़ी है। पहले मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार मिल जाता था, आज मनरेगा का भी स्थिति आप देख ही रहे हैं, पत्रकार है, आप देख लीजिए मनरेगा की क्या स्थिति है, कितना रोजगार मिल जा रहा है। ये तो कहने की बातें हैं, सत्ता पक्ष के लोगों की कमाई बढ़ी है तो महंगाई बढ़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं कोई कमाई नहीं बढ़ी है, कमाई घट गई है लोगों की जेब में पैसे नहीं है, जेब खाली है, रोजगार नहीं है, बहुत ही समस्याएं हैं आम जन लोगों के। रोजगार नहीं है और आमदनी भी घट गई है, क्या कहना? पिछले की सरकारों ने, जैसे अभी आप देखिए बोर्ड की परीक्षा हो रही है, पहले आप सुनते थे कि सपा सरकार में पूरे के पूरे सेंटर पे धड़ल्ले से नकल होती थी। तो जब इस तरीके से जो लोग पढ़ने में योग्य नहीं थे, वो डिग्री लेकर आते थे, तो उनको रोजगार चाहिए। अभी देखिए परीक्षा हुई, कहीं कुछ सुनने को नहीं मिल रहा है, शांति ढंग से तरीके से परीक्षा हो रही है। हाँ, पिछले की सरकारों ने
मतलब पूरे प्रदेश को ऐसा कर दिया था कि वहाँ पे रोजगार एकदम खत्म हो गए थे। लेकिन अब जिस तरीके से पूर्वांचल एक्सप्रेस बना, उसके अगल बगल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया जा रहा है, तो धीरे धीरे चीजें सुधरेंगी, उसमें समय लगेगा। बिल्कुल आयुषी, कुछ लोगों का तो ये कहना है कि सरकार विकास कर रही है, लेकिन कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि पिछली सरकार जो विकास किया था उस पर भी बट्टा लगा रही है सरकार। आइए हमारे साथ कुछ लोग चाय की चुस्की ले रहे हैं, हम इनसे पूछते हैं। अच्छा, बजट को लेकर क्या कहना है? किधर से बजट बताइए, बोलिए बजट के लेकर क्या कहना है? जनता ये चाहती है कि बजट जो है वो जनता के हित में है। लोग बहुत उम्मीद लगाए हैं सरकार पर, जो बजट वो आम जनमानस के हित में हो और अच्छा बजट हो। बजट किसी भी तरह का हो, लेकिन लोगों के हितकारी बजट हो। और आईसी बताते हैं कि यहाँ रोजगारों के लिए बेरोजगारों को भी उम्मीद लगी हुई है, व्यापारियों में भी उम्मीद लगी हुई है। अब देखना यह है कि 11 बजे किस तरह का बजट पेश होता है, जैसी कि इनकी अपेक्षा है कि हमें क्या बजट में मिलता है। जी आईसी। बिल्कुल, आप सभी रिपोर्टर हमारे साथ बने रहिए। राहुल शर्मा भी हमारे साथ आगरा से लाइव जुड़े हुए हैं और उनका भी रुख करेंगे, क्योंकि जनता आज टकटकी लगाकर बैठी हुई है कि क्या कुछ आज के बजट में रहने वाला है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज बजट पेश करेंगे। आप सभी रिपोर्टर जुड़े रहिए। यार रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।